डियर स्टूडेंट्स, मैं विकास कुमार स्वागत करता हूं आपका मैथमेटिक्स ट्यूटोरियल पर। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग डिफरेंशिएशन के चैप्टर में हैं और पिछला वीडियो जो पार्ट 9 बना था, आज ये देखिए पार्ट 10 होने वाला है। पार्ट 9 तक हम लोग एक्सरसाइज 11.1 के सारे क्वेश्चन A to Z हम क्लियर कर चुके हैं। कैसे नोटबुक के अनुसार आप लोग देखेंगे, रेगुलर देख रहे होंगे तो ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं बचा होगा जो नहीं बनेगा। ठीक है, अगर जो आपको कुछ सिखाते कि एनसीईआरटी के क्वेश्चन बचे हुए हैं तो हम उसको पूरे चैप्टर खत्म होने के बाद उसको भी एक बार स्पेशल एनसीईआरटी के लिए वीडियो बनाते हैं, उसके लिए आप चिंता ना करें, ऐसे सारे क्वेश्चन उसमें बन जाएंगे। आज हम लोग डिफरेंशिएशन का एक्सरसाइज 11.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, और तो जैसा कि हम लोग रेगुलर वीडियो डाल रहे हैं, तो जो भी स्टूडेंट्स जो पहली बार विजिट किए हैं इस चैनल पे, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, अगर जो आप में लगन है तो इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म आपको कहने मिलेगा, क्योंकि इससे पे हम हर एक क्वेश्चन बुक के अनुसार बता रहे हैं। कैसे से ना भी स्पेशल चला रहे हैं, उसके बाद आफ्टर ऑल एनसीईआरटी भी देखेंगे। ठीक है, तो अगर जो आप पढ़ने के इच्छुक हैं, हार्ड वर्कर हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इससे बढ़िया और कहीं भी नहीं मिलेगा, पूरे यूट्यूब पर देख ले और कोई क्वेश्चन में भी कोई समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। जो भी बेसिक बताएंगे उसको आप क्लियर कर लीजिएगा। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझे होंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो हम कोई भी वीडियो जब बनाएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा। वो सब्सक्राइब करने के बाद आपको एक घंटी दिखाई पड़ेगी, उसको आपको टच कर देना है, जिससे वो घंटी बज जाएगी। यानी ऐसे करने से फायदा होगा कि हम जब चैनल पे कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे ना, तो आपको नोटिफिकेशन में वो वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इस एक्सरसाइज में क्या खूबी है। आप लोग बुक निकाल के बैठे, कॉपी कलम निकाल के बैठेंगे, तभी पढ़ाई करने में मजा भी लगेगा। एक एक चीज को समझे। बोला है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद रिस्पेक्ट टू एक्स। चलिए, हिंदी हुआ निम्नलिखित फलनों को एक से सापेक्ष अवकलज करें या अवकलित करें या अवकल गुणांक निकालें। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्वेश्चन जैसे ही हम आते हैं तो साइन इनवर्स 3s दिया, यानी कि यहाँ पर इनवर्स का मामला है। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन यानी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो साइन कॉस टैन सेक कोसेक कॉट 6 है ना, उसके प्रतिलोम के बारे में हम लोगों को डिफरेंशिएशन पढ़ना है। प्रतिलोम यानी कि उसका इनवर्स इंग्लिश में पढ़ते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, तो इससे जुड़े हुए तो बेसिक फॉर्मूले हमने पार्ट 3 में या 2 में बताया हुआ है। ठीक है, आप लोग वहां से भी विजिट कर सकते हैं, वहां पर भी देख सकते हैं। ठीक है, और आप लोगों को शो भी कर रहा होगा पार्ट डिफरेंशिएशन पार्ट 2, वहां पर जाएं, आपको सारे फॉर्मूले मिल जाएंगे। फिर भी हम जब इस चैप्टर में आए हैं तो इसका फॉर्मूला फिर से जरूर लिखेंगे। आप लोग टेंशन ना लें, आप लोग आराम से पढ़ाई करें। तो हम लोग जानते हैं इनवर्स में आएंगे तो सबसे फर्स्ट हम लोग देखेंगे साइन इनवर्स का फॉर्मूला डिफरेंशिएशन में क्या होता है। डियर स्टूडेंट, साइन इनवर्स का फॉर्मूला हो जाता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या होता है? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला। उसके बाद सेकेंड नंबर आप लोग देखेंगे तो कॉस इनवर्स का क्या हो जाता है। तो अगर जो साइन इनवर्स को आप लोग देख लिए तो कॉस इनवर्स में कोई दम नहीं है। मतलब क्यों नहीं दम है? क्योंकि इसमें केवल माइनस लगेगा और बाकी साइन इनवर्स का जो फॉर्मूला था ना, वही सभी चीजें रह जाएगी। यानी साइन इनवर्स का है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो कॉस इनवर्स का -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से साइन इनवर्स कॉस इनवर्स का फॉर्मूला हो गया। अब आगे हम लोग चलेंगे तो 3 नंबर फॉर्मूला में चलेंगे, जो कि tan इनवर्स का है। देखिए, साइन कोस दोनों एक ही दूसरे से आए, बस आप लोग याद रखें 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स है तो ये, कॉस इनवर्स है तो उसमें केवल माइनस लगा दीजिए। साइन कॉस दोनों एक दूसरे में मेल खाता है। नेक्स्ट देखेंगे tan इनवर्स x का फॉर्मूला। तो tan इनवर्स का फॉर्मूला बहुत ही लाजवाब है। बस इसमें आएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और रूट इसमें नहीं होता है स्टूडेंट्स, रूट इसमें नहीं होता है। 4 नंबर फॉर्मूला आप लोग देखेंगे तो कॉट इनवर्स। किसका स्टूडेंट्स? कॉट इनवर्स का देखेंगे। ध्यान से देखिए डियर स्टूडेंट्स, कॉट इनवर्स भी tan इनवर्स का ही फॉर्मूला लेता है, लेकिन माइनस में लग जाएगा। जैसे कि यहाँ पर था 1/, तो यहाँ पर अब आएगा -1/, और फिर आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया कॉट इनवर्स का फॉर्मूला।
तो आप लोग गौर से कीजिएगा तो साइन इनवर्स कॉस इनवर्स का एक साथ, tan इनवर्स कॉट इनवर्स एक साथ है, ये फॉर्मूला है। ठीक है, और दो फंक्शंस बच गए हैं, सेक और कॉसेक। अब देखते हैं सेक इनवर्स का क्या डिफरेंशिएशन होता है। ध्यान से देखेंगे सेक इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, तो साइन इनवर्स tan इनवर्स से जो मिला है उससे थोड़ा अलग होता है। आप लोग ध्यान से देखें तो इसमें पहले x 1/x इनटू आता है, फिर x स्क्वायर माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है सेक इनवर्स x के डिफरेंशिएशन का। कहीं कहीं डियर स्टूडेंट यहाँ पर x को आपको मॉड में भी लगा के देगा। ठीक है, इस तरह से आपको मॉड में भी लगा के देगा, तो टेंशन नहीं लीजिए, बात वही रह गया। ठीक है, अब देखिए लास्ट बच गया है कॉसेक इनवर्स का फॉर्मूला। तो जो सेक इनवर्स का फॉर्मूला है वही फॉर्मूला होता है कॉसेक इनवर्स में, बस उसमें -1 हो जाएगा, फिर x का मॉडुलस, फिर इनटू अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1। ये फॉर्मूला होता है सेक इनवर्स x का, सॉरी कॉसेक इनवर्स x का। देखिए डियर स्टूडेंट, ये बेसिक फॉर्मूला है, इसको आप बढ़िया से समझ लें। साइन इनवर्स x है तो नीचे dx ही आता है फॉर्मूला। इसका सजावट चाहे जो भी हम क्वेश्चन में जाएंगे, एक्सरसाइज 11.1 पढ़ेंगे तो आप सजावट तो अरेंजमेंट बहुत बढ़िया से सीख चुके होंगे। साइन इनवर्स का फॉर्मूला 1/√1 माइनस x स्क्वायर अगर जो है तो साथ में लगे हाथों ना कॉस इनवर्स का भी याद रखें। साइन इनवर्स का जोड़ा कॉस इनवर्स के साथ लगा के रखें कि उसमें बस -1/√1 माइनस x स्क्वायर। tan इनवर्स का क्या है तो इसमें देख ले 1/1 प्लस x स्क्वायर। एक बात तो तय है कि छबो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का 1/में है, ऊपर 1 है और बटे में कुछ अलग फंक्शंस आ रहे हैं। tan इनवर्स का 1/1 प्लस x स्क्वायर। जब tan इनवर्स का याद रखें तो साथ में cot इनवर्स का याद रखें। tan इनवर्स के साथ जोड़ा बनाएं किसका, cot इनवर्स का, किसमें बस -1/1 प्लस x स्क्वायर। सेक इनवर्स का 1/x का मॉडुलस अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1। तो सेक इनवर्स को केवल ध्यान रखें कि इसमें 1/, तो होता ही होता है, लेकिन x इनटू और साथ ही साथ x स्क्वायर रूट में x स्क्वायर माइनस 1 होता है। साइन और कॉस में 1 माइनस x स्क्वायर, लेकिन सेक और कॉसेक में x स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट में है। ठीक है, आप लोग देख रहे होंगे। और लगे हाथों कॉसेक का भी इसके साथ याद रखिए, यानी पेयर बना के हम बोल रहे हैं डियर स्टूडेंट। -1/√1 का मॉडुलस इनटू अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1। चलिए उम्मीद करते होंगे कि आप लोग इस तरह से समझ करके याद रखेंगे, रट्टाफिकेशन नहीं करना है, समझिए फॉर्मूला को। चलिए अब आ जाइए, क्वेश्चन मेरा क्या दिया गया, साइन इनवर्स 3x का डिफरेंशिएशन। तो हम पहले डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन के चिन्ह दे देंगे। साइन इनवर्स किसका है, 3x का है, बटे में आप क्या ले जाइएगा, यहाँ पे सबसे मोस्ट जो इम्पोर्टेंट है ना, बटे में क्या x ले जाएंगे, ये समझने वाली बात है। नहीं, x अभी हम नहीं ले जा सकते। साइन इनवर्स के साथ कौन सा फंक्शन लगा हुआ है, 3x है, तो साइन इनवर्स के साथ जो 3x है तो नीचे वही जाएगा 3x। अगर जो साइन इनवर्स के साथ केवल x रहता तो हमको dx लिखने में कोई कोताही नहीं था, लेकिन साइन इनवर्स के साथ x ना होकर के उसके साथ 3x है, तो जो भी जिसके साथ फंक्शन में है उसी के सापेक्ष अवकलन पहली बार में होगा। ठीक है, यहाँ पहले भले ही बोल दे क्वेश्चन में स्टूडेंट्स कि x के सापेक्ष बोल करना है, लेकिन अभी हम x के सापेक्ष नहीं कर सकते, क्योंकि साइन इनवर्स फंक्शन जो है x के साथ है ही नहीं, वो 3x के साथ है। तो साइन इनवर्स का जो डिफरेंशिएशन होगा वो अभी x के साथ नहीं हो सकता, 3x के साथ होगा, यानी 3 और x दोनों नीचे जाएगा। और यही आपको 3x को भी करना पड़ेगा। तो अब इसमें तो केवल x दिख रहा है, तो यहाँ पर केवल x के साथ डिफरेंशिएशन होगा। ध्यान से समझे, फिर से हम जिक्र कर रहे हैं क्योंकि अभी यह स्टार्टिंग है। ठीक है, बार बार इतना जिक्र हम सब में नहीं करेंगे। साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन होगा अभी केवल साइन इनवर्स का। तो साइन इनवर्स है किस फंक्शन के साथ, तो 3x के साथ है, तो उसी के सापेक्ष अभी करना पड़ेगा। यहाँ पर हम फॉर्मूला में देखते हैं साइन इनवर्स x, तो नीचे लिख देते हैं आराम से dx, क्योंकि x के सापेक्ष ही केवल अवकलज होगा, क्योंकि यहाँ पर साइन इनवर्स के साथ ओनली x है, नॉट x स्क्वायर, ना तो 3x है, ना तो रूट x है। ठीक है, जो रहेगा उसी के सापेक्ष करना पड़ेगा। तो साइन इनवर्स के साथ 3x है तो 3x को करेंगे।
3x के सापेक्ष किए, लेकिन 3x खुद तो एक फंक्शन है, तो इसको भी आगे बढ़ा के करना पड़ेगा। यानी sin इनवर्स cos इनवर्स जो भी आए उसके साथ जो फंक्शन रहे उसको पहले नीचे डालिए, फिर उसको ऊपर बढ़ा करके उसका डिफरेंशियल करेंगे। अब आ जाइए फार्मूला पे। फार्मूला क्या होता है sin इनवर्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो हम भी लिखेंगे 1/√1 माइनस एक्स का स्क्वायर। रुकिए जरा सा, x का स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, फॉर्मूला में sin इनवर्स के साथ x होता है तब लिखा जाता है x स्क्वायर। क्या मेरे पास क्वेश्चन में sin इनवर्स के साथ x है? नहीं 3x है, तो हमें लिखना पड़ेगा 3x का स्क्वायर इस तरह से। अगर जो फॉर्मूला में x बताता है तो उसका x स्क्वायर। यहां पर डियर स्टूडेंट अगर जो 5x रहता ना तो 5x का स्क्वायर लिखना पड़ता, ठीक है, तो 5 का स्क्वायर 25 जो भी बन जाता, तो उसी तरह से यहाँ पर 3x का स्क्वायर लिखेंगे। फॉर्मूला तो फॉर्मूला होता है, बाकी क्वेश्चन में आप समझिएगा कि उसके जगह पे क्या लेना पड़ेगा। फिर आपका क्या हो जाएगा, 3x का भी होगा ना, तो 3 देखिए x के साथ इनटू में बाहर निकल जाएगा, तो 3x सॉरी dx/dx आप लोग जानते हैं 1 होता है। अब आप लोग क्या देखेंगे, 3 गुना 1 में करेंगे तो 3 ही रह जाएगा, और बटे में आपके पास 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और फिर x स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 11.2 के पहला का आंसर 3/1 माइनस 9x स्क्वायर आ चुका है। आप लोग आंसर देख लें। आ जाइए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 हम देखेंगे। तो ये सब चलिए फालतू का चीजें हैं, आप लोग देख लिए हैं, इससे काम खत्म हो गया। अब इसको हम पूरी तरह से साफ कर लेते हैं, ठीक है। आप लोग फार्मूला नोट कर लिए होंगे, चलिए आप लोग अब बस मन में याद रखेंगे फार्मूला और आराम से क्वेश्चन डील करते जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। फार्मूला मिटा दिए, इसको भी नोट कर दे, चलिए इसको भी मिटा देते हैं, वीडियो रोक कर लिख लीजिएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं 1 के 2 का क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, तो 2 नंबर क्वेश्चन है cos का इनवर्स फिर √cos x, cos का इनवर्स √cos x। देखिए आप चीज को आप लोगों को एक याद दिला देते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़े होंगे, तो cos इनवर्स अगर जो cos x रहता है ना, तो cos इनवर्स से cos कैंसिल, केवल x बच जाता है। तो कोई स्टूडेंट यहां पर सोच रहे होंगे कि √x बच जाएगा, cos इनवर्स से cos खत्म तो √x बच जाएगा, गलत हो जाएगा। cos इनवर्स के साथ केवल cos x होता तब cos इनवर्स से cos खत्म होगा, लेकिन यहां पर वैसी कंडीशन थोड़ी है, cos x जो है रूट में है, यहां पर नहीं कैंसिल हो सकता है। खैर आइए डिफरेंशिएशन हमको करना है तो थोड़ा सा वैसे बता दिए, वहां पर क्या हो जाएगा ना, अभी तो हमको यही लिखना पड़ेगा, लेकिन सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहीं पर है कि नीचे आप क्या लिखिएगा। क्या नीचे केवल dx लिखने से काम चल जाएगा? नहीं, तो आपको पता कैसे चलेगा क्या लिखना है। तो cos इनवर्स के साथ क्या लगा हुआ है, cos इनवर्स के साथ √cos x लगा हुआ है, तो अभी cos इनवर्स के साथ जो लगा हुआ है उसी के सापेक्ष अवकलज होगा, यानी कि अंडर √ आपको cos x लिखना पड़ेगा, फिर n2 में d, फिर इसी को जो नीचे आया, अगर जो केवल dx आता तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन उसके अलावा जो भी आएगा उसको आपको आगे लेना ही पड़ेगा। और नीचे क्या, तो नीचे केवल रूट को छोड़ेंगे, उसके अंदर की चीजों को नीचे लिखना पड़ेगा। फिर आपको आगे क्या लिखना पड़ेगा, तो d cos x y dx। अरे भाई यहाँ पर x ही क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ पर cos के साथ x ही लिखा हुआ है, तो x लिखे। अब देखिए ना, cos इनवर्स का वहां पर फॉर्मूला लग रहा है, तो cos इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो cos इनवर्स का फॉर्मूला -1/√1 माइनस x स्क्वायर होता है। आप लोगों को अभी फॉर्मूला याद नहीं हुआ है, क्या करें, फॉर्मूला को एक पेज पे लिखें, और जहां पर स्टडी आप कर रहे हैं पेज को दीवार पे साड़ दें, ठीक है। रूम गंदा होता है तो होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दीवार गंदा होता है होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है स्टूडेंट, ये सब पढ़ाई का लक्षण होता है। सामने आप लोग देखेंगे cos इनवर्स से याद नहीं हुआ है तो देख लीजिए, हम लिख भी चुके हैं -1/√1 माइनस x स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा फॉर्मूला, तो -1/√1 माइनस x का स्क्वायर, लेकिन x के जगह पे ही क्या चीज है, cos इनवर्स के साथ x रहता है तो फॉर्मूला में x स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर cos इनवर्स के साथ क्या है, तो √cos x है, तो हमें √cos x का स्क्वायर ऐसे करके लगाना होगा, ठीक है डियर स्टूडेंट।
अब यहाँ पर रूट वाला है तो रूट का फॉर्मूला तो आप लोगों को अब कंठस्थ याद हो गया होगा। रूट एक्स तो 1/2 रूट एक्स, तो रूट कॉस एक्स तो 1/2 रूट कॉस एक्स लगेगा फॉर्मूला। फिर आपका कॉस का अवकलज, तो कॉस का अवकलज माइनस साइन एक्स होता है। तो इस तरह से हम लोगों के पास क्या मिल रहा है, माइनस माइनस ये तो प्लस हो जाएगा, 1 × साइन एक्स, तो आप लोगों को ऊपर मिलेगा साइन एक्स, फिर नीचे कितना रह जाएगा, तो देखिए 2 आगे कर ले और उसके बाद रूट साइन कॉस एक्स लिखें छोटा वाला पार्ट को, उसके बाद इस बड़े वाले पार्ट को लिखें, कितना हो जाएगा 1 रह जाएगा माइनस स्क्वायर की वजह से इसके अंदर का रूट कैंसिल हो जाएगा, बच क्या जाएगा cos x बच जाएगा। अब इससे ज्यादा हम लोग कुछ नहीं कर सकते। ये क्वेश्चन नंबर 1 के 2 का सॉल्यूशन है, क्वेश्चन नंबर 1 के 2 का सॉल्यूशन है। चलिए 1 के 3 को भी हम निपटा देते हैं, मेरे लिए पर्याप्त जगह है, इतना में आराम से कंप्लीट हो जाएगा। 3 नंबर आप लोग सामने बुक रखे होंगे, तो क्वेश्चन है कि cot इनवर्स है और फिर रूट x है, cot इनवर्स रूट x है। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, कोई पेचीदा इसमें नहीं है। आप लोग डिफरेंशिएशन करना स्टार्ट करेंगे तो d cot इनवर्स रूट x बटे नीचे क्या जाएगा वो यहां भी इंपॉर्टेंट है। अरे दोस्तों इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में जो भी उसके साथ संलग्न फंक्शन है वो नीचे जाएगा। केवल इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में क्या, डायरेक्ट इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में भी ये चलता है, क्योंकि अभी हमें उसी के सापेक्ष करना होता है और इसको आपको आगे बढ़ाना होगा। फिर यहाँ पर dx ओनली लिखेंगे, सब काम वही है। cos इनवर्स के साथ है क्या है रूट cos x, तो वही नीचे जाएगा, फिर उसको आगे बढ़ाइए फिर बढ़ते जाएगा। cot इनवर्स के साथ क्या है रूट x, नीचे लिखे ये बढ़ रहा है तो बढ़ाइए इसको। पिछला क्वेश्चन में sin इनवर्स के साथ क्या था 3s था, तो 3s नीचे बढ़ाए थे, जो भी उसके साथ संलग्न यहाँ पर जो वैल्यू रहेगा उसी को नीचे लेना। अब cot का फार्मूला क्या कहता है, तो cot का फार्मूला कहता है -1/1 + x², लेकिन ये कब, जब cot इनवर्स x रहता है तब। तो यहाँ पर आप लोग क्या लगाएंगे -1/1 + x² के जगह पे, x² के जगह पे मेरे पास रूट x का स्क्वायर लगाना होगा इस तरह से, ठीक है। फॉर्मूला में x तो 1 + x², लेकिन क्वेश्चन में मेरा रूट x तो 1 + रूट x का स्क्वायर, रूट x का अवकलज 1/2 रूट x हो जाता है। फिर आप लोगों को क्या मिलेगा, ऊपर तो आपके पास -1 बच जाएगा, नीचे आपका 2 रूट x हो जाएगा और फिर ब्रैकेट में 1 प्लस स्क्वायर की वजह से रूट कैंसिल तो x बच जाएगा। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 के 3 का सॉल्यूशन ये हो गया, आप लोग इसे नोट करें। क्वेश्चन नंबर 1 का 4 बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, साइन इनवर्स है उसके साथ x रूट x दोनों साथ में आया हुआ है। चलिए आप ये देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे। तो हम तो लगाएंगे साइन इनवर्स के साथ डिफरेंशिएशन का इंडिकेटर यानी कि d, नीचे क्या जाएगा, तो साइन इनवर्स के साथ यहाँ पर है क्या x रूट x दोनों साथ में है, तो नीचे यहाँ पर जाएगा x रूट x साथ में, फिर आपको x रूट x इस तरह से लिखना पड़ेगा और नीचे लिखना पड़ेगा dx। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोग समझ रहे हैं। साइन इनवर्स का फॉर्मूला लगेगा, तो साइन इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1/√1 - x²। x रहता है तो x², लेकिन साइन इनवर्स के साथ x थोड़ी है, x रूट x है, ठीक है, x केवल नहीं x रूट x है, तो यहाँ पर x रूट x का स्क्वायर लगाएंगे 1/√1 - x²। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखिए, यहाँ पर दो फंक्शन इनटू में आ चुका है, तो पहला फंक्शन को u माना जाता है और दूसरे फंक्शन को भी माना जाता है, यानी आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर डिफरेंशिएशन का u इनटू v का फॉर्मूला लगेगा, जिसका फॉर्मूला होता है u इनटू dv/dx प्लस v इनटू du/ds। ठीक है, फॉर्मूला कोई ये बड़े सी चीज नहीं है, दो फंक्शन गुना में होता है तो एक फंक्शन को गुना में रखिए, दूसरे फंक्शन को डिफरेंशिएट कीजिए, फिर प्लस दूसरे को गुना में रखिए और पहले को डिफरेंशिएट कीजिए, आंसर आ जाएगा बशर्ते बढ़िया से। तो आप लोग देखिए इसको जल्दी करते हैं, u इनटू, तो u का मतलब x लिखिएगा, फिर v का अवकलज, तो v का मतलब रूट x का अवकलज और रूट x का अवकलज 1/2 रूट x होता है। तो
हम लिख देंगे 1/2√x और फिर प्लस है, फिर v इंटू, तो v का मतलब फिर √x डालेंगे, फिर u का अवकलज, तो u का मतलब x और x का अवकलज आपके पास 1 ही तो बचता है, x का अवकलज करेंगे यानी कि dx/dx, इस तरह से लिखेगा तो dx/dx का वैल्यू 1 होता है डियर स्टूडेंट्स। अब इसको बस सॉल्व करें, आंसर आ जाएगा 1/√, क्या हो जाएगा 1 माइनस x का स्क्वायर होगा, फिर √x का, यहाँ पर x इंटू √x है तो इस x का स्क्वायर हो गया, √x का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट खत्म, तो आपका केवल x बच जाएगा, बड़ा वाला रूट नहीं खत्म हुआ, ये अंदर का रूट खत्म हुआ, फिर इंटू आपके पास क्या बच गया। क्या डियर स्टूडेंट आप लोग यहाँ पर सॉल्व करना जानते हैं, देखिए कैसे हो जाएगा। चलिए एलसीएम लीजिएगा तो 2√x होगा, क्या हो जाएगा 2√x, x इंटू 1 तो x ही रहेगा, प्लस 2√x इंटू 1 यानी कि √x में गुना होगा तो 2 तो 2 ही रह जाएगा, √x गुना √x स्क्वायर और स्क्वायर से रूट खत्म यानी कि केवल आपके पास 2x बच जाएगा, इतना। अब आप लोग और क्या देख सकते हैं, ऊपर हम लोगों के पास यहाँ पर 1 है, अंडर रूट है, 1 माइनस x का क्यूब बन जाएगा, यहाँ पर 2x प्लस x यानी कुल मिला के 3x हो गया और नीचे आपके पास 2√x है। अब क्या करें, आप लोग यहाँ पर रसलाइज कर दें यानी हल्का परमीकरण कर दें, या √x से x काट दें कोई दिक्कत नहीं होने वाली, लेकिन हम हल्का परमीकरण को ही प्रेफर करेंगे क्योंकि हल्का परमीकरण सब स्टूडेंट को समझ आता है, डायरेक्ट काट देंगे तो बहुत सारे स्टूडेंट को समझ नहीं आता है, तो चलिए हल्का परमीकरण ही कर देंगे। 1/√, हो सकता है आंसर इतना ही दे दे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम सबसे छोटा फॉर्म बना रहे हैं। आपके पास ऊपर 3x इंटू √x रह जाएगा, लेकिन नीचे 2 होगा, √x इंटू √x स्क्वायर, तो x स्क्वायर की वजह से रूट खत्म, केवल x बच जाएगा और ये x से x कट रहा है, तो आपके पास हो जाएगा आंसर डियर स्टूडेंट 3√x, आपके पास ऊपर बचेगा 3√x गुना 1 में, नीचे रह जाएगा 2 और अंडर√1 माइनस x का क्यूब। मेरे पास बुक है, चलिए हम देख लेते हैं, आप लोग भी देख लीजिएगा कि आंसर क्या दिया है, 1 का 4 है, 1 का 4 3/2√x/अंडर√1 माइनस x का क्यूब 100% होता है। क्या है ना डियर स्टूडेंट, मैथ में क्या या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री में कहीं भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन टाइप का आ जाए ना तो उसका सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म लिखा जाता है। सिंपलेस्ट फॉर्म यानी समझते हैं, अगर जो सॉल्यूशन किसी तरह का हो रहा है एलसीएम वगैरह काटछांट वगैरह तो उसको आपको करना पड़ेगा, तब आपका आंसर मैच करेगा, नहीं तो आपको थोड़े से ही छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए मेरे पास बुक जो है केसीसी ना गॉस मैच कर गया है, आप लोग इसको नोट करें। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 1 का 5 नंबर क्वेश्चन, जैसा कि आप लोग मैच कर रहे होंगे क्वेश्चन को, तो अंडर रूट tan इनवर्स, अंडर रूट में tan इनवर्स गया हुआ है, ध्यान से देखिए, उसके बाद tan इनवर्स के साथ क्या है, √x ही है, क्या है √x ही है, तो आप लोग टेंशन नहीं लें, आप लोग बेसिक कॉन्सेप्ट समझें कि कैसे सजाना है पहले, तो आराम से क्वेश्चन डील हो जाएगा। d√tan इनवर्स √x है, आप लोग देख रहे होंगे, बटे में क्या आएगा, तो बटे में केवल रूट को छोड़ करके आएगा, रूट के अंदर की चीजें ही तो बाहर नीचे आएगी, उसी के सापेक्ष होगा, तो रूट को छोड़ करके आपको tan इनवर्स ये वाला √x लेना ही पड़ेगा, फिर इसको आप लोग आगे बढ़ाएंगे तो tan इनवर्स √x बटे में यहाँ पर भी d√x, क्योंकि tan इनवर्स के साथ √x है, जो साथ में रहेगा वही तो नीचे आ रहा है, फिर d√x बटे dx हो जाएगा, इतना अरेंजमेंट अभी हुआ। अब हम फार्मूला लगाएंगे, तो रूट का डिफरेंशिएशन का फार्मूला 1/2√x होता है, तो यानी कि 1/2 क्वेश्चन अनुसार tan इनवर्स जो है वही तो रह जाएगा, ठीक है। आप लोग फार्मूला जरूर देख लें, किन्हीं स्टूडेंट्स को दिक्कत है तो √x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 लिखिए, फिर √x को ही पूरा लिख दीजिए यहाँ पर, तो 1/2 लिखें और पूरा रूट का ही वैल्यू वही लिख दीजिए, यानी 1/2 का हो गया। tan इनवर्स का फार्मूला होता है tan इनवर्स x है,
तो इसका डिफरेंशिएशन कहता है दोस्तों, इसका कहता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। टेंशन नॉट लीजिए, 1 लिखेंगे 1 प्लस लिखेंगे, लेकिन एक्स का स्क्वायर नहीं। फॉर्मूला में एक्स होता है तो एक्स का स्क्वायर, लेकिन मेरे पास क्वेश्चन में रूट एक्स है तो हम रूट एक्स का स्क्वायर ऐसे लिखेंगे। रूट एक्स के फिर आ गया तो इसके साथ 1/2 रूट एक्स लिखा जाएगा। अब देखिए कहां पर क्या फायदा हम लोगों को मिल रहा है, 1 × 1 × 1 तो कुल मिला के तो 1 ही रहेगा ऊपर का साइड, नीचे 2 दूनी 4 हो गया। फिर आपको रूट एक्स लिखना पड़ेगा, फिर आप इसको लिख दें तो 1 प्लस स्क्वायर की वजह से रूट कैंसिल तो केवल एक्स, और फिर ये रह जाएगा बड़ा सा रूट, फिर tan इनवर्स और इसके साथ भी रूट एक्स। तो दिस इज आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 का 5 हो गया। अब आप लोग 2 नंबर में चले जाएं। जैसा कि मैं बुक में क्वेश्चन देख पा रहा हूं, यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित फलनों को x के सापेक्ष अवकलित करें, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू x। w.r लिखा हुआ है तो इसका मतलब हुआ विथ रिस्पेक्ट, ठीक है, आप लोग शॉर्ट में यहाँ पर लिख देता है। चलिए तो 2 नंबर का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, मेरे पास स्पेस बचा हुआ। 2 का फर्स्ट आप लोग देख रहे हैं, नया कुछ भी नहीं है डियर स्टूडेंट, बस आपको इसी तरह के क्वेश्चन दिए गए हैं सारे चैप्टर में इसी तरह के। हाँ कुछ वैल्यू पुटिंग है जो कि हम लोग आगे देखेंगे। tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, क्या दिक्कत है, tan इनवर्स का रूट x दिया था, रूट का फॉर्म दिया था तो वैसे ही सजाते हैं, रूट के कारण सजाना पड़ा था, यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर के कारण सजाएंगे स्टूडेंट्स। स्क्वायर यानी पावर n का फॉर्मूला लगता है, तो पावर n का लगेगा कब, पहले इसका देख लें आप लोग। d tan इनवर्स x का होल स्क्वायर है, तो आप लोगों को मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पर कि नीचे क्या लिखेंगे, तो पावर 2 जो है किस पर है, tan इनवर्स x पे है, तो यही आपको लिखना पड़ेगा। और फिर आपको इसको बढ़ा के करना पड़ेगा d tan इनवर्स x बाय dx, इस तरह से लिखना पड़ेगा, ठीक है। पावर n का फॉर्मूला मतलब कंफ्यूज क्यों हो गए, पावर n यानी ये वाला स्टूडेंट्स, ये वाला हो गया, तो n into x का पावर n-1, पावर n किस पे, x पे, तो वही तो नीचे x जाएगा, उसी के सापेक्ष तो होता है। पावर 2 किस पे, tan इनवर्स x पे, तो वही तो नीचे जाएगा। पावर का फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा, यहाँ पर इनवर्स का भी नहीं, इनवर्स का यहाँ पे लगेगा, ठीक है। पावर का होता है फॉर्मूला n into, तो n के तौर पे आपको 2 into मिल जाएगा। x का पावर n-1, तो x का मतलब आपका tan इनवर्स x का पावर n-1 यानी कि 2-1, ठीक है, n-1 and 2-1। tan इनवर्स x का फॉर्मूला 1/1 प्लस x स्क्वायर होता है। अब कुल मिला के देख लें हम लोग के पास क्या बचेगा, 2 tan इनवर्स x, 2 में से 1 हटाएंगे तो 1 रह जाएगा, यानी 2 tan इनवर्स x गुना 1, तो हम लोगों के पास बच जाएगा 2 tan इनवर्स x, और नीचे आपके पास यही रह जाएगा 1 प्लस x स्क्वायर। आप लोग बुक खोल के आंसर मिला लें, 2 का फर्स्ट का यही सॉल्यूशन है, यही आपका आंसर मिलेगा। नोट करें इसको स्टूडेंट्स। चलिए डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 का 2 देखते हैं। आप लोग भी मैच कराते रहे क्वेश्चन, सामने बुक के रख के पढ़ें। क्वेश्चन मेरे पास है cos इनवर्स x to the power 4। चलिए आप लोग समझ गए होंगे तो खुद ही बना सकते हैं, अदरवाइज लुक एट दी बोर्ड या फिर वीडियो बोल सकते हैं, बोर्ड को आप लोग देख रहे हैं, वीडियो देखिएगा, ठीक है। डिफरेंशिएशन अप्लाई करना है तो cos इनवर्स x का पावर 4 है, नीचे क्या जाएगा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। cos इनवर्स के साथ कौन सा फंक्शन है, x पर पावर 4, तो यही आपको नीचे लेना पड़ेगा, क्योंकि cos इनवर्स का भी डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में नहीं हो रहा है, x पर पावर 4 के रिस्पेक्ट में होगा। फिर यही तो नीचे आया, फिर इसको आप ऊपर लीजिएगा, फिर आपका dx हो जाएगा। तो cos इनवर्स का फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा, ना कि x पर पावर 4, x का पावर 4 यहाँ पे लगेगा। cos इनवर्स का होता है 1 बटे अंडर रूट माइनस 1 बटे अंडर रूट 1 माइनस x का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर, बट हियर इज नॉट x टू द पावर 4, x का स्क्वायर यानी कि x पर पावर 4 का स्क्वायर लिखना पड़ेगा इस तरह से, ठीक है। x पर पावर 4 का डिफरेंशिएशन करना है तो पावर n का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, n into, तो 4 into x का पावर n-1 यानी 4-1। इस तरह से हम लोगों को -1 into 4, तो -4 x का क्यूब हो जाएगा और बटे में रह जाएगा 1 माइनस
x टू द पावर 4 दूनी 8, पावर का होल पावर आप लोग जानते हैं गुना हो जाता है। तो दिस इज सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 का 2। नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन है 2 का 3 आप लोग मिलाएंगे। तो क्वेश्चन कहता है डियर स्टूडेंट्स tan इनवर्स, सबसे फर्स्ट tan इनवर्स, फिर आपका छोटी ब्रैकेट, फिर साइन रूट x है। आप लोग बुक सामने रखे होंगे, हम बार बार रिपीट कर रहे हैं कि एकदम ईमानदारी पूर्वक पढ़े। ईमानदारी बेईमानी पढ़ाई में क्या होता है, मूल लक्षण है स्टूडेंट्स का कि कॉपी कलम साथ रखना। तो ये ईमानदारी हुआ, ठीक है, क्योंकि हम तो आप लोगों को देखने जा नहीं रहे हैं। ईमानदारी भी कुछ होती है कि व्यक्ति की अनुपस्थिति में हम अपने मन से, पूरे मन से वो काम करें जो हमको कहा गया है, इसी को तो ईमानदारी कहते हैं। देखिए आ जाइए, मेरे पास डिफरेंशिएशन ही करना है, तो tan इनवर्स साइन है और फिर रूट x है। आप लोग कंफ्यूज ना हो कि यहाँ पे क्या होगा। tan इनवर्स के साथ यहाँ पर cos इनवर्स के जैसा x पावर 4, तो नीचे x पावर 4। tan इनवर्स के साथ क्या है, साइन रूट x है, तो इसी को आपको नीचे लेना पड़ेगा। tan इनवर्स के जो फंक्शन है उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पर डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। फिर आपको इसको आगे बढ़ाना है रूट x, तो नीचे आप केवल रूट x लगाएंगे। फिर रूट x का डिफरेंशिएशन इस तरह से अरेंजमेंट होगा। अब आगे देखें किसका क्या फॉर्मूला लेगा। यहाँ पे tan इनवर्स है तो tan इनवर्स का ही ना फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या था, 1/1 प्लस x स्क्वायर। तो 1/1 प्लस x का स्क्वायर मतलब किसका, साइन रूट x का स्क्वायर, इस तरह से होगा डियर स्टूडेंट्स। फिर साइन रूट x का, तो साइन का फॉर्मूला बन जाता है cos रूट x अपनी जगह पे। फिर रूट x का डिफरेंशिएशन, तो 1/2 रूट x, इस तरह से पूरा हो गया। अब आप लोग देखें क्या मिल रहा है, ऊपर क्या हो जाएगा cos रूट x गुना a, तो टोटली जो हमें मिलेगा cos रूट x ओनली मिलेगा। और नीचे आएंगे तो हम लोगों के पास क्या मिलेगा, 2 रूट x, और फिर ये तो इंटू में रह जाएगा ना, 1 प्लस साइन का स्क्वायर बन जाएगा और फिर रूट x। डियर स्टूडेंट्स दिस इज आवर सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2 का 3 का आपका यही आंसर हो गया। आप लोग उम्मीद करते हैं कि इसको वीडियो रोककर लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर हम 2 का 4 देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का 4, क्वेश्चन नंबर 2 का 4 आप लोग देख रहे होंगे। तो क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। आप लोग देखें ना डियर स्टूडेंट्स, तो ये जो है ना डायरेक्ट आपको cos इनवर्स x का वैल्यू है। अगर जो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़े होंगे ना, साइन इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सही सोच रहे हैं, ठीक है। तो cos इनवर्स x का जो वैल्यू होता है ना, वही आंसर देता होगा 2 का 4 बिल्कुल करेक्ट है। क्योंकि आप लोग अगर जो बेसिक मजबूत होगा ना, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़े होंगे, तो x की जगह पे आप लोग cos थीटा पुट कर सकते हैं। फिर जो सॉल्यूशन आएगा इसको करने के बाद उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। तो उतना ही आंसर मिलेगा जितना कि हम डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करने वाले हैं, तो आंसर मिलेगा। यानी कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की बात कर रहे हैं। एनसीईआरटी में देखिएगा तो चैप्टर 2 में मिलेगा, केसी सिन्हा में देखिएगा तो चैप्टर 4 में मिलेगा, उसकी बात कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। x के यहाँ पे cos थीटा पुट कर सकते हैं, यहाँ पर वैल्यू आराम से मिलेगा। फिर जो आएगा उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, जो आंसर मिलेगा वो -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर मिलेगा। और हम यहाँ से भी डायरेक्ट बनाएंगे तो यही मिलेगा, ठीक है। तो आप वैल्यू पुटिंग करना जानते हैं, डिफरेंशियल इनवर्स ट्रिगोन पढ़े हैं बढ़िया से, तो कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा। होगा ही आगे चलने पर बहुत सारे क्वेश्चंस में होगा, बगैर हम पुट किए सॉल्यूशन नहीं कर पाएंगे आगे क्वेश्चन में, लेकिन यहाँ पर होगा क्योंकि बहुत ही ये डायरेक्ट बनेगा, क्योंकि ये छोटी सी चीज है। तो चलिए आप लोग ध्यान से देखें, इसके डिफरेंशिएशन को हम डायरेक्ट करने वाले हैं, वैल्यू पुटिंग नहीं कर रहे हैं। वैल्यू पुटिंग होगा लेकिन अभी नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्ट बना दे रहे हैं। ध्यान से देखिए, डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो साइन इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे क्या जाएगा, अरे दोस्तों
साइन इनवर्स के साथ है क्या, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यही नीचे जाएगा, टेंशन नहीं लीजिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर नीचे जाएगा। फिर आप लोगों को अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। फिर यहाँ पर क्या जाएगा डियर स्टूडेंट, तो रूट को छोड़कर 1 माइनस एक्स स्क्वायर नीचे जाएगा। फिर इसका भी करेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय dx, इस तरह से रहेगा। फिर फॉर्मूला जो जिसका है उसका लगाइएगा। साइन इनवर्स का कहता है कि 1 बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ध्यान से सुने, 1 बटे, तो हम भी लिखेंगे सबसे फर्स्ट 1 बटे, फिर अंडर रूट, तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, गौर कीजिएगा एक्स का स्क्वायर, बट here is not x, here is under root 1 minus x स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर x नहीं है, यहाँ पर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो फॉर्मूला में भी 1 बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर की जगह पे आपको अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर ऐसे लगाना होगा, ध्यान से देख ले, ऐसे लगाना। फिर यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो रूट का डिफरेंशिएशन होता है 1 बटे 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो है सो रह जाएगा। फिर यहाँ पर देखेंगे, ध्यान से देखें, पहले 1 का डिफरेंशिएशन किया जाएगा, फिर एक्स स्क्वायर, तो 1 का डिफरेंशिएशन तो 0 होता है, संख्या है, संख्या का डिफरेंशिएशन 0 होता है। एक्स स्क्वायर का करेंगे तो पावर n का फॉर्मूला, तो n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1, इस तरह से रहेगा। ऊपर हम लोगों के पास क्या बचेगा, चलिए पहले उसमें विचार कर लेते हैं, माइनस 2x बचेगा, 1 इंटू 1 इंटू 1, तो माइनस 2x लिख दिए। फिर आपके पास नीचे क्या बचेगा, जो ध्यान से देखें, 1 रह जाएगा माइनस, स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, गौर कीजिए, स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, ये वाला रूट आपका कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो उसका ब्रैकेट जब खोलिएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, तो पीछे से आएगा माइनस स्क्वायर, ध्यान सुने, स्क्वायर की वजह से रूट कैंसिल हो रहा है, और ये जब बच रहा है तो पीछे से माइनस आकर चिन्ह बदल देगा, तो माइनस 1 बना देगा, और माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर इस तरह से बना दिया जाएगा। उसके बाद आप लोग देखें, अच्छा इसी में चलिए लिखते चलते हैं। उसके बाद आप लोग देखें स्टूडेंट, तो यहाँ तो ये बना गुना कर रहे हैं ना साथ में, फिर ये आपका बच जाएगा 2 इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी इतना और इतना गुना करके एक साथ लिखा है बटे के फॉर्म में। आप लोग ध्यान से देखें तो 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, और यहाँ पर अंडर रूट के अंदर जाए तो प्लस 1 माइनस 1 ये भी कट रहा है। अब आपके पास क्या बच गया है, तो माइनस एक्स बटे, यहाँ पर गौर करें, रूट एक्स स्क्वायर बच रहा है, तो एक्स स्क्वायर की वजह से रूट से बाहर आ जाएगा, यानी कि ओनली यहाँ पर एक्स बचेगा। फिर मेरे पास अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, फिर एक्स से एक्स काट देंगे तो यहाँ पर एक बार में कटा, तो अब आपके पास क्या बच गया, तो बच गया माइनस 1 बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। याद करें, आप लोगों को शुरू में हम बता रहे थे कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू है, इनवर्स ट्रिगोन फंक्शन से बता के दिखाइएगा, बनाइएगा, पुट पार्ट करके वैल्यू, तो यही आंसर मिलेगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में चलिए इतना ही छोड़ते हैं, ठीक है, लेकिन हाँ याद रखिएगा, अगर जो रेगुलर पढ़ना है तो ओनली मैथमेटिक्स ट्यूटोरियल को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बजाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहे, ठीक है। पढ़िए, मस्त रहिएगा, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।